Former Himachal Pradesh Chief Minister Jairam Thakur is now joining us exclusively on the flood deluge in Himachal Pradesh. Mr. Thakur is speaking to JP Nadda over the flood mayhem. We're getting him on the broadcast here. Very good morning, sir. What would you like to tell the current dispensation in Himachal Pradesh today? Do you think that they could have foreseen the situation and displaced the people? जी बताइए, आज आप सरकार को क्या कहना चाहोगे हिमाचल प्रदेश में? देखिए, हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के कारण पिछले 3 दिनों से बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और उस नुकसान के कारण जो है बहुत सारे लोगों की जान भी गई है। लगभग 12 लोगों की जान अभी तक जा चुकी है। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान तो जो लोगों के घर नष्ट हो गए, घर बह गए और उसके साथ साथ में जो बहुत सारे जगह बारिश के पानी के कारण गांव खाली करने पड़ रहे हैं, वो एक चिंता का विषय है। और हिमाचल प्रदेश सरकार के साथ हमने टेकअप किया है। कल रात को मेरी बहुत विस्तार से मुख्यमंत्री जी से बात हुई है। हमने कहा कि इस वक्त हम सब लोग मिलकर के जो भी मदद कर सकते हैं हिमाचल के लोगों की करनी चाहिए। और मुझे इस बात को लेकर संतोष है कि पिछले कल रात को मेरी बात आदरणीय गृह मंत्री जी से हुई और एनडीआरएफ की टीम पिछले कल से ही तैनात थी, सुबह से ही। और जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसमें 6 लोगों की जान एक जगह मंडी डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत नगवाई में बचाने में हम सफल हुए और उसके साथ दूसरी जगह मनाली में आज सुबह लगभग 30 लोगों की जान बचाने में, जो बहुत संकट में थे, बहुत कठिनाई में थे, उनकी जान भी बचाने में हम सफल हुए। और मुझे इस बात को लेकर के भी संतोष है कि आदरणीय पार्टी के हमारे अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी ने भी हमसे विस्तार से बातचीत की है, सारी सिचुएशन की जानकारी लेने के बाद। जी, आपने ये अभी कहा कि आपने होम मिनिस्टर से बात की है, अमित शाह जी से, आपने अभी जेपी नड्डा के बारे में भी कहा। आपका जो इंटरैक्शन हुआ है उसमें आप लोगों ने क्या डिस्कस किया है? एक तो सारी रिपोर्ट उन्होंने ली, हिमाचल प्रदेश में नुकसान कितना कर हुआ, किस प्रकार का नुकसान हुआ है उसकी जानकारी हमने दी और लाइफ लॉसेस क्या है इसके बारे में भी जानकारी मांगी, वो भी हमने जानकारी दी। और आज की तारीख में इस वक्त आवश्यकता क्या है, किस चीज की आवश्यकता ज्यादा है, पर्टिकुलरली रेस्क्यू ऑपरेशन में अगर लोग कहीं स्टैंडर्ड हैं, कहीं फंसे हुए हैं तो उनके जीवन को बचाने के लिए क्या किया जा सकता है, क्योंकि बारिश बहुत ज्यादा चल रही है। तो आदरणीय गृह मंत्री जी ने आज कहा था कि हम आज ही आर्मी के चॉपर जो है वो डिप्लॉय कर देंगे, लेकिन मैं देख रहा हूं कि सुबह से लगातार बारिश भी बहुत तेज हो रही है, जिस कारण से पिछले कल भी वो एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर जहां रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए आने थे नहीं आ पाए और आज भी आने में कठिनाई है। लेकिन उसके बावजूद भी एनडीआरएफ की टीम का काफी ज्यादा उसमें कंट्रीब्यूशन रहा। उन लोगों ने बहुत मदद की और मदद करने के साथ साथ में महत्वपूर्ण चीज है कि रात दिन उनने काम किया है। पिछले कल एक 6 लोगों को जो बिल्कुल जिनकी जिंदगी बचाना मुश्किल था, उनकी जिंदगी बचाने में सफल हुए और आज 30 लोगों को सुबह 6 बजे के करीब बचाने में हम सफल हुए हैं। नहीं, बिल्कुल एनडीआरएफ टीम को मतलब उनको बहुत बड़ा सल्यूट फॉर रिस्किंग देयर लाइव्स एंड डूइंग व्हाट दे आर डूइंग एक्चुअली। आपको लगता है कि जो सरकार है हिमाचल प्रदेश में, उनका जो काम है उनसे आप सहमत हो इस फ्लड लाइक सिचुएशन में? नहीं, देखिए, जहां प्रदेश सरकार की बात आती है तो मैं इस बात को लेकर के बार बार इस आग्रह जरूर कर रहा था कि हमेशा जब भी बरसात का मौसम आता है या बर्फ का मौसम आता है तो बहुत पहले उसकी प्रेपरेशंस होती है। जब सभी डिस्ट्रिक्ट के ऑफिसर्स का मीटिंग होती है और उसके साथ साथ में स्टेट लेवल पर हाई लेवल मीटिंग होती है जिसको चीफ मिनिस्टर चेयर करते हैं। अब की बार वो मीटिंग हुई नहीं और ऐसी प्रेपरेशन भी नहीं हो पाई। इस कारण से थोड़ा ये संकट जरूर रहा, लेकिन अब सरकार सक्रिय हुई है। मुझे उम्मीद है कि अब आने वाले समय में जो बारिश के कारण जो नुकसान होगा उस नुकसान से निपटने के लिए सरकार पूरी कोशिश करेगी, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। लेकिन
मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि आदरणीय गृह मंत्री जी का बहुत बड़ा उसमें योगदान रहा, जिन्होंने एनडीआरएफ की टीम तुरंत रवाना की और रवाना करने के साथ साथ में जो भी मदद करने की दृष्टि से जो और चीजें थी उसमें भी उन्होंने मदद की है। और मैं हिमाचल प्रदेश के लोगों का भी धन्यवाद करता हूं। अलग अलग जगह लोगों ने भी बढ़ चढ़ करके रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद की है, जो जी बहुत सराहनीय है। बिल्कुल। और आप जब चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, मुख्यमंत्री हुआ करते थे हिमाचल प्रदेश के, आप किस तरीके से प्लानिंग करते थे? और अगर आप आज मुख्यमंत्री होते तो किस तरीके से अलग प्लानिंग करते थे? क्योंकि ये पता था, वेदर डिपार्टमेंट का फोरकास्ट भी था, तो थोड़ा प्रिपेयर्डनेस, थोड़ा ये सरकार का भी होना चाहिए था, करेक्ट? देखिए, बड़ा एक बहुत एक शेड्यूल प्लान होता है जो करना चाहिए होता है हमको। 3 चीजें होती हैं। नंबर 1 है कि बरसात के मौसम में बरसात से पहले जिस रेवेन्यू डिपार्टमेंट के माध्यम से एक मीटिंग ऑर्गेनाइज होती है, हाई लेवल मीटिंग होती है, जिसमें ऑफिस के सारे सीनियर ऑफिसर्स को और डिप्टी कमिश्नर, एसपी वगैरह सबको इन्वॉल्व करते हैं, पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट, आईपीएस डिपार्टमेंट सबको इन्वॉल्व करते हैं और उनकी प्रेपरेशन के लिए जो जो तैयारी करने की जरूरत होती है उसके लिए एक रोड मैप बनता है। और उसी तरह से दूसरा जो है वो सर्दी के मौसम में हिमाचल प्रदेश में बर्फ पड़ने से पहले उस तरह की प्रेपरेशन होती है। लेकिन अब की बार जो बारिश की संभावनाएं पहले से लग रही थी, इस बार गर्मी हुई ही नहीं, सीधी सर्दी के बाद सीधा बारिश का मौसम शुरू हो गया हिमाचल प्रदेश में, एडवांस मानसून का आना। तो प्रेपरेशन की दृष्टि से जो चीजें होनी चाहिए थी वो उस तरह से नहीं हुई है। मैं आज इस बारे में ज्यादा कहना चाहता हूं कि ये 3 चीजों का मैंने कहा ना, बरसात से पहले गर्मी का मौसम आता है तो उसमें पानी का संकट होता है और उसकी प्रेपरेशन के लिए भी मीटिंग होती है, और उसके बाद सर्दी के मौसम में बर्फ पड़ने से पहले भी 3 ये मीटिंग हम हमेशा करते थे। और इस बार ये सारा बहुत कैजुअली लिया गया। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण सिचुएशन है। मुझे बहुत दुख हुआ इस बात को लेकर, क्योंकि मैंने अधिकारियों से पता किया कोई भी बैठक नहीं हुई है। मैंने कहा मुख्यमंत्री जी ने बैठक बुलाई, वो तो बैठक बुलाई ही नहीं है आपकी बात। तो ये थोड़ा फ्लड है, सा ये जो फ्लड हो रहा है, ये जो बाढ़ आ रही है, वो तो पेरिनियल सिचुएशन है हिमाचल प्रदेश के लिए, इस स्टेट के लिए। तो इसमें बिल्कुल जो कोई भी सरकार आती है, उनको दे हैव टू कीप देयर विजिल ऑन, दे हैव टू मेक श्योर दैट दे आर टेकिंग द प्रिवेंटिव मेजर्स, करेक्ट? बिल्कुल 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 ठीक कह रहे हैं आप। बिल्कुल यही बात मैं कह रहा हूं कि यही बहुत महत्वपूर्ण होता है। पर्टिकुलरली हिमाचल प्रदेश में बरसात का मौसम बहुत नुकसान करता है, और यहाँ बारिश होती है तो बारिश में जो नुकसान होता है उसकी भरपाई के लिए भी, लेकिन सबसे बड़ी बात कि रेस्क्यू ऑपरेशन इफेक्टिवली कैसे हो सकता है। उसके बाद दूसरा, हम उसमें एहतियात के तौर पर क्या चीजें कर सकते हैं। जो हमारा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है हिमाचल प्रदेश, जब इंटरनेशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशन, बहुत सारे लोग टूरिस्ट घूमने के लिए आए हैं। और मैं पिछले कल रात को हम सो नहीं पाए हैं, रात भर लोग अलग अलग जगह से हमको संपर्क करते रहे, इतने लोग यहाँ फंसे हुए, इतने लोग यहाँ फंसे हैं, गाड़ी में फंसे हुए लोग। तो हम उसी सारी चीज को लेकर के देख रहे थे कि जो टूरिस्ट को भी एक इन टाइम जो है उनको जब बारिश का इस तरह का मौसम है तो उनको जो अवेयरनेस की दृष्टि से, जानकारी की दृष्टि से जो प्रशासन को जो कुछ चीजें करनी चाहिए थी उसमें भी कमी छूटी है। और जैसे खासतौर से मनाली में जो लोग फंसे हैं, और मनाली में वो लोग फंसे हैं जो उस वक्त मूवमेंट, जब इतनी बारिश थी तो मूवमेंट जी बिल्कुल बिल्कुल। रिस्ट्रिक्ट करनी चाहिए। जी बिल्कुल। हमारे साथ जुड़ने के लिए थैंक यू। आप लोग एक थैंक साथ यू। मिलकर जो रेस्क्यू ऑपरेशंस कर रहे हैं उसके लिए कंग्रेचुलेशंस, एंड आई होप एवरीबडी इज सेफ इन हिमाचल प्रदेश।